हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो हमने स्टार्ट किया था कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन, व्याख्या और साथ के साथ क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर देखिए हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर, अध्याय देखा था स्वदेश, जिसमें हमने कविता का अर्थ, मुख्य संदेश देखा था, कवि परिचय देखा था। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्वदेश कविता के सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के। एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलने वाला है इस वीडियो में, तो एक बार जरूर से देखिएगा वीडियो के एंड तक, ताकि आप समझ पाए कि हमारा वीडियो और वीडियो से कैसे अलग है। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर की। सबसे पहले है पाठ से, जिसमें है मेरी समझ से। तो क है निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख आपको स्टार बनाना है, तारा बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो वह हृदय नहीं पत्थर है, इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर दो आंसर हो सकते हैं, या तो संवेदनहीनता या कठोरता से। तो मेरे लिए जो उपयुक्त आंसर है वो है संवेदनहीनता। तो यहाँ पर इस तरह से स्टार्ट बना दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष कविता का मुख्य भाव है? देश के प्रति प्रेम। यहाँ पर देश के प्रति बात हो रही है, तो देश के प्रति प्रेम का ही मुख्य भाव है इस कविता का। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हम है जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? देश के समस्त नागरिकों के लिए, जो कि कवि कहते हैं कि हम सभी राजा रानी हैं, अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखा हो तो। कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है, जिसमें देश प्रेम का भाव ही नहीं है? तो वह हृदय जो है, वह दिल जो है, वो पत्थर के समान है। तो यहाँ पर स्टार बना देंगे। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों यानी कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपकी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो अलग अलग उत्तर चुने। अपने मित्रों के साथ में विचार कीजिए और आपने ये उत्तर क्यों चुना ये डिस्कस करिए। ठीक है, अपने टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं इस डिस्कशन में। तो यहाँ पर आपको इस पार्ट को अपनी कक्षा में देखना है कि किसने क्या उत्तर चुना है और क्यों चुना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मिलकर करें मिलान, जिसमें आपको स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है। तो देखिए कविता में से चुनकर के कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों का उनकी सही अर्थ या संदर्भों से मिलान कीजिए। तो देखिए स्तंभ 1 में है फर्स्ट, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं, जिसका अर्थ हो जाएगा जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साह नहीं कर सकते उनका जीवन निष्फल और अर्थहीन है। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी, जिसका अर्थ है जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो इसे इस तरह से 2 से मिलान कर देंगे। इस तरह से आपको स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना था। पंक्तियों पर चर्चा की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए कविता में से चुनकर के कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इन पर विचार करना है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो क है निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम जल जाना है परवानों को। इसका अर्थ है इन पंक्तियों में जीवन की अनित्यता को स्वीकार किया गया है। कवि कहता है कि मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे समय का दीपक हमेशा जलता रहता है, वैसे ही उसकी जो लौ है, लौ में हर किसी को जलना ही है, यानी जीवन का अंत तो होना ही है। जैसे परवाना दीपक की लौ में जल जाता है, वैसे ही हर जीवन को अंत की ओर जाना है। तो विचार ये है उनके अकॉर्डिंग कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। यह जीवन सीमित है, इसलिए इसे उद्देश्यपूर्ण, कोई उद्देश्य होना चाहिए हमारे जीवन में जीने के लिए, और देश समाज या मानवता के लिए समर्पित करना चाहिए। ख है सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसका अर्थ है कि इन पंक्तियों में कवि जो है आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना को बल देता है। वह कहता है कि हमारे पास सब कुछ है, शक्ति, साधन, साहस, तो फिर देश को स्वतंत्र और समृद्ध बनाने से कौन रोक सकता है। लेकिन यदि किसी के हृदय में देश के लिए प्रेम ही नहीं है, तो ऐसा हृदय पत्थर के समान है।
विचार ये कहा गया है कवि के द्वारा कि देश की रक्षा और प्रगति के लिए केवल शस्त्र ही नहीं बल्कि सच्चा देश प्रेम भी जरूरी है। जब तक हृदय में देश के लिए प्रेम, त्याग, कर्तव्य की भावना नहीं होगी तब तक कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अगली पंक्ति है ग, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसका अर्थ ये है कि यह पंक्ति एक संवेदनहीन और भाव शून्य जीवन की आलोचना करती है। कवि कहता है जो हृदय भावनाओं से रिक्त है, यानी जिसमें भावना ही नहीं है, जिसमें प्रेम, संवेदना और देशभक्ति का प्रवाह ही नहीं है, तो वह जीवित होकर भी निर्जीव है। ऐसा हृदय पत्थर जैसा है। अर्थ कहने का यह है कि मनुष्य को भावनाओं से परिपूर्ण होना चाहिए, खासकर अपने देश के प्रति। केवल भौतिक जीवन ही नहीं बल्कि एक भावनात्मक, संवेदनशील, राष्ट्र प्रेम से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया है। तो सारांश रूप में तीनों ही पंक्तियां जो हैं हमें जीवन की क्षणभंगुरता, आत्मबल और राष्ट्र के प्रति सच्चे प्रेम की ओर प्रेरित करती हैं। ये पंक्तियां हमें यह भी सिखाती हैं कि बिना भावना, बिना देश प्रेम के कोई भी जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। इस तरह से हमने अर्थ देखा, विचार देखे कविता के द्वारा क्या कहे गए हैं इन पंक्तियों के थ्रू। अगला है पार्ट सोच विचार के लिए, जिसमें आपको कविता को पुनः ध्यान से पढ़ना है, पता लगाना है और लिखना है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके हम आंसर देखेंगे। तो देखिए, का क्वेश्चन है, हम हैं जिसके राजा रानी, पंक्ति में राजा रानी किससे और क्यों कहा गया है? तो इस पंक्ति में राजा रानी संभवतः देश के नागरिकों को कहा गया है जो अपने देश के भविष्य और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे राजा रानी अपने राज्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता? तो संसार संग चलने का अर्थ है समाज और समय के साथ कदम मिलाकर चलना, परिवर्तनों को स्वीकार करना और सामूहिक प्रगति में योगदान देना। जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता वह समाज से कट जाता है, पिछड़ जाता है और उसका कोई सामाजिक महत्व या पहचान नहीं बन पाती। वो कब आया कब गया कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है। अगला क्वेश्चन है, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं? पंक्ति से आप क्या समझते हैं बताइए। इस पंक्ति का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति दया करुणा नहीं है वह धरती पर केवल बोझ मात्र है, बोझ के समान है। ऐसे व्यक्ति का समाज में कोई सकारात्मक योगदान नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं, तो आप देश प्रेम से क्या समझते हैं बताइए। तो देश प्रेम का अर्थ है अपने देश के प्रति निष्ठा, भक्ति और समर्पण का भाव रखना। इसमें देश की संस्कृति, भाषा, इतिहास और नागरिकों के प्रति सम्मान शामिल है, साथ ही देश की उन्नति और सुरक्षा के लिए कार्य करने की भावना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना की अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। तो ये रचना जो है एक आह्वान गीत है जो देश प्रेम के लिए प्रेरित करती है। इनकी विशेषताएं ये हो सकती है कि यह प्रेरणादायक भाषा का प्रयोग करती है, यह देशभक्ति की भावना को जगाती है, सामूहिक चेतना और एकता का संदेश देती है, यह चुनौतियों का सामना करने, देश के लिए त्याग करने का आह्वान करती है। तो इस तरह से डन होता है सभी क्वेश्चन के आंसर सोच विचार के लिए। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अनुमान और कल्पना से, जहां पर आपको अनुमान लगाना है, कल्पना करनी है। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके हमें आंसर करने हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। तो क क्वेश्चन है, जिसने की खजाने खोले हैं, अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार के खजाने की बात की गई है। तो इस पंक्ति में खजाने से तात्पर्य भौतिक धन दौलत से नहीं बल्कि ज्ञान, कला, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य या देश की अमूल्य विरासत से हो सकता है, जिसे किसी ने उजागर किया या लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ख क्वेश्चन है, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पंक्ति में उगे बड़े किसके लिए और क्यों कहा गया होगा। तो उगे बड़े शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया होगा जो उस विशेष मिट्टी या भूमि पर पैदा हुए हैं और पले बड़े हैं। यह मातृभूमि के साथ उनके गहरे संबंध और पहचान को दर्शाता है। क क्वेश्चन है, वह हृदय नहीं पत्थर है, पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा। तो
तो आंसर लिखेंगे हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया गया होगा जिसमें संवेदनशीलता, दया, करुणा या मानवीय भावनाएं नहीं हैं। यह कठोरता, निर्दयता और भावनात्मक शून्यता को दर्शाता है। घ क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है। वो आपसे क्या क्या बातें करेगा, आप उसे क्या क्या कहेंगे। पत्थर शायद अपनी प्राचीनता, विभिन्न युगों में हुए परिवर्तन, प्रकृति की शक्तियों के प्रभाव जैसे नदी की धारा का बदलना, अपने आसपास के जीवन के बारे में बताएगा। मैं उससे उसके अनुभवों, उसके द्वारा देखे गए इतिहास और उसकी महत्व के बारे में पूछूंगा या पूछूंगी और उससे प्रकृति का एक मौन साक्षी मानकर सम्मान दूंगा या दूंगी। अगला क्वेश्चन था, देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों और वस्तुओं को संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों। देश के प्राकृतिक संसाधन जैसे वन, जल और वन्यजीव, ऐतिहासिक धरोहर जैसे किले, स्मारक, प्राचीन स्थल, सांस्कृतिक विरासत जैसे लोक कलाएं, संगीत, नृत्य और भाषाई विविधता को संरक्षण की आवश्यकता है। इनका संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हमारी पहचान, इतिहास और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। तो इस तरह से डन होता है अनुमान कल्पना वाले क्वेश्चन सभी। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए हैं यहाँ पर। अगला है कविता की रचना, जिसमें आपको देखिए कुछ पंक्ति कही गई हैं। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसकी राजा रानी। इन पंक्तियों की अंतिम शब्द को ध्यान से देखिए दाना पानी, उगे बड़े, राजा रानी। तो ये जो है अंतिम ध्वनि एक सी लग रही है ना, इस विशेषता को तुक मिलाना कहते हैं। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर 5-5 के समूह में मिलकर चर्चा करनी है। आपको 5-5 का समूह बनाना है, चर्चा करनी है, इनके उत्तर लिखने हैं। शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या विशेष प्रभाव पड़ा है, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग किए गए हैं। तो आंसर देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, शब्दों के तुक मिलाने से कविता में क्या क्या प्रभाव पड़ा है विशेष। तो कविता में देखिए शब्दों के तुक मिलाने से दाना पानी और राजा रानी, कविता में एक लय और संगीतमयता आती है। इससे कविता पढ़ने में अधिक आनंददायक लगती है और उसे याद रखना भी आसान हो जाता है। यह कविता को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है। ख क्वेश्चन था, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए और क्या क्या प्रयोग किए गए हैं। तो कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए तुकबंदी के अलावा निम्नलिखित प्रयोग किए गए हैं, जैसे भावनात्मक जुड़ाव। कविता में माता पिता, बंधु, राजा रानी जैसे शब्दों का प्रयोग करके देश या जन्मभूमि के प्रति प्रेम और अपनत्व का भाव जगाया गया है। सरल भाषा का प्रयोग किया गया। कविता की भाषा सरल और सुबोध है, जिससे ये आसानी से समझ में आती है, पाठक से जुड़ पाती है। आसानी से समझ में आ रही है कविता, जब भी हम पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ आसानी से हम समझ पा रहे हैं। छंदबद्धता अर्थात लयबद्धता, तुकबंदी के साथ पंक्तियों में एक निश्चित लय का प्रयोग किया गया है जो कविता को प्रभावमय बनाता है। चित्रण, कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो पाठक के मन में एक स्पष्ट चित्र बनाते हैं, जैसे मिट्टी में उगे बड़े, दाना पानी पाया। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है ये क्वेश्चन कविता की रचना। अगला पाठ है आपकी कविता, जिसमें कहा गया है देश प्रेम से जुड़े अपने विचारों को आधार बनाते हुए कविता को आपको आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर एक कविता दी गई है जिससे आपको आगे बढ़ाना है। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसको आगे बढ़ाएंगे। जो देश के लिए ना जिए उसका जीवन बेकार सही, देश की सेवा में जो प्राण लुटाए वही सच्चा देशभक्त कहलाए, मातृभूमि की रक्षा में जो आगे आए वही सच्चा सपूत कहलाए। आओ मिलकर देश बनाए, प्रेम और सद्भाव फैलाए, हर नागरिक को शिक्षित बनाए, स्वर्णिम भारत का सपना सजाएं। तो इस तरह से आपको कविता को आगे बढ़ाना था, आपके अपने विचारों को आधार बनाते हुए। ठीक है, सेम कविता नहीं लिखनी थी, आपको अपनी कविता लिखनी थी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये हो गई हमारी स्वयं की लिखी कविता। आगे पार्ट है भाषा की बात का क्वेश्चन है, शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए, फिर मित्रों से मिलाकर अपनी सूची बढ़ाइए। तो देखिए स्वदेश से कई सारे शब्द जुड़े रहते हैं, आपको उन शब्दों को लिखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलान करना है कि उन्होंने क्या क्या शब्द बनाए हैं उससे जुड़े। तो आपको पूरी सूची बनानी है इंक्लूड करके सबके। जैसे यहाँ पर देखिए स्वदेश से जुड़े शब्द हो सकते हैं प्यार, सम्मान, बलिदान, सेवा, गौरव। इन्हें आप आगे और भी लिख सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलान करके। अगला क्वेश्चन है भाषा की ही बात में विराम चिन्हों को समझें।
देखिए तो समझेंगे। जो चल न सका संसार संग को देखिए ध्यान से, यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। बहती जिसमें रसधार नहीं, रसधार को रेखांकित किया गया है। पाया जिसमें दाना पानी को रेखांकित किया गया है। हम हैं जिसकी राजा रानी को रेखांकित किया गया है। जिससे न जाति उद्धार हुआ, जाति उद्धार को रेखांकित किया गया है। तो कविता में आई हुई उपयुक्त पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उनमें कुछ शब्दों के बीच एक चिन्ह लगा है, देखिए इसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह दो शब्दों के परस्पर संबंध स्पष्ट करने, उन्हें जोड़कर लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कविता में संदर्भ के अनुसार योजक चिन्ह के स्थान पर का, की, के और मैं से कौन से शब्द जोड़ेंगे जिससे अर्थ स्पष्ट हो सके। तो आपको जैसे देखना है, जैसे जो चल न सका संसार संग, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो चल न सका संसार के संग। योजक चिन्ह का मतलब है के, जिसको छुपा दिया गया है योजक चिन्ह के थ्रू। देखिए आपने द्वंद्व समास पढ़ा है, माता पिता, जिसमें योजक चिन्ह आता है और उसका अर्थ होता है माता और पिता। तो द्वंद्व समास के एग्जाम्पल होते हैं योजक चिन्ह वाले जो भी शब्द होते हैं। तो इसी तरह से आपको छुपे हुए शब्दों को लिखना है यहाँ पर। जैसे जो चल न सका संसार के संग हो जाएगा। बहती जिसमें रस की धार नहीं, की हो जाएगा यहाँ पर रस धार में, देखिए। इसी तरह से पाया जिसमें दाना पानी है, तो दाना और पानी हो जाएगा। है माता पिता और बंधु जिसमें हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर और आ जाएगा। हम हैं जिसके राजा और रानी हो जाएगा। जिससे न जाति का उद्धार हुआ, तो का आ जाएगा यहाँ पर जाति उद्धार के बीच में। तो यहाँ पर आपको छुपे हुए जो ये शब्द हैं वो देखने थे योजक चिन्ह की जगह पर जो लिखे गए थे, जिन्हें छुपा दिया गया है। अगला है ग शब्द मित्र। है जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम। अर्थात उपयुक्त पंक्ति पर ध्यान दीजिए। इन दोनों पंक्तियों में है, ठीक है, जो शब्द पहले आया जिसके कारण कविता में लयात्मकता आ गई है, यानी लय से हम बोल पा रहे हैं। जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता हरदम। यदि है का प्रयोग पंक्ति के अंत में किया जाए तो ये गद्य जैसी लगेगी। जैसे जान एक दिन जाने को, है काल दीप हरदम जलता है ना, अलग लग रही है। तो देखिए अब आप कविता में से ऐसी पंक्तियों को चुनिए जिनमें है शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। चुनी हुई पंक्तियों में शब्दों के स्थान बदलकर पुनः लिखिए। तो आपको शब्दों के स्थान बदलकर पुनः लिखना है। अब नीचे दी गई पंक्तियों में है शब्द का प्रयोग पहले करके पंक्तियों को पुनः लिखिए और देखिए कि इससे पंक्तियों के सौंदर्य में क्या परिवर्तन आया है और अपने फ्रेंड से डिस्कस करें। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। तो यहाँ पर हो जाएगा है जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर दुनिया दीवानी, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से देखिए हम लिखेंगे है शब्द का पहले होने वाली पंक्तियाँ और उनके स्थान बदल कर पुनः लिखा गया रूप। तो है जान एक दिन जाने को, तो यहाँ पर हो जाएगा जान एक दिन जाने को है काल दीप जलता हरदम, काल दीप हरदम जलता है जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर दुनिया दीवानी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसे इस तरह से लिख देना था, ठीक है। तो पुनः लिखा गया जो आपने देखा यहाँ पर। और भी कई सारे यहाँ पर कविता में आए हुए हैं जिसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस आंसर में, ठीक है। और आप इस तरह से चेंज करके उन्हें दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे समानार्थी की। समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द, जिन्हें आप पर्यायवाची भी कह सकते हैं। कविता में से चुनकर कुछ शब्द निम्न तालिका में दिए गए हैं। दिए गए शब्दों में उनके समानार्थी शब्द ढूंढकर तालिका में रिक्त स्थान में भरिए। तो देखिए आपको हिंट भी दी गई है, समानार्थी शब्द आपको चूज करने हैं। जैसे भू का क्या हो जाएगा, धरा पृथ्वी। दीप का प्रदीप दीपक। हृदय का दिल जी। तलवार असी कृपाण। दुनिया जग संसार। पत्थर पाहन और पाषाण भी कहा जाता है पत्थर को, ठीक है। इन्हीं तरह से इसे आपको हिंट में से चूज करने थे अलग अलग शब्दों के जो आपके समानार्थी शब्द हैं। अगला देखेंगे कविता का शीर्षक। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इस कविता का शीर्षक है स्वदेश। कई बार कवि कविता की किसी पंक्ति को ही कविता का शीर्षक बनाते हैं। जो पंक्ति आ रही होती है वही उस कविता का शीर्षक होता है। यदि आपको भी इस कविता की किसी एक पंक्ति को चुनकर नया शीर्षक देना हो तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों। तो देखिए यहाँ पर
यदि मुझे इस कविता का नया शीर्षक देना होता तो मैं चुनती, मैं वह हृदय नहीं पत्थर है पंक्ति का चयन कर दिया करती। चयन का कारण क्या है कि इस पंक्ति में, यह पंक्ति जो है कविता के केंद्रीय भाव को सशक्त रूप से व्यक्त करती है, जो देश प्रेम के महत्व और उसके अभाव में हृदय की कठोरता को उजागर करती है। यह पंक्ति पाठक के मन में तुरंत एक गहरा प्रभाव डालती है और कविता के संदेश को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करती है, यानी बताती है। ठीक है, तो ये डन होता है कविता का शीर्षक वाला पार्ट। अब देखेंगे पार्ट से आगे, जिसमें देखिए आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। आपकी बात जैसे आपको स्वयं ही करना है, बट मैं यहाँ पर आपको सभी के आंसर भी बता देती हूँ साथ के साथ। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन पर सही का निशान लगाइए, चिन्ह लगाइए, जिन्हें आप स्वदेश प्रेम की श्रेणी में रखना चाहेंगे। तो देखिए पौधों में पानी दे रही है बालिका, ये सही है क्योंकि पौधों में पानी देना एक अपना फर्ज है। इसी तरह से देखिए अगले जो चित्र है वो ट्रेन का है, जिसमें देखिए लोग खा तो रहे हैं बट यहाँ पर क्या हो रहा है ना, वो कचरा फैला रहे हैं ट्रेन में, जो कि एक गलत बात है, जिसे मैं स्वदेश प्रेम की श्रेणी में नहीं रखूंगी। अब कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है, जो देश को प्रतिनिधित्व करते हैं ना, आपने देखा है देश के प्रतिनिधित्व करने वाले बाहर विदेशों में जाते हैं और अपने भारत का नाम रोशन करते हैं, तो ये एक अच्छी देश प्रेम की भावना होती है, जिसमें मैं इसे करेक्ट करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर खेल की भावना को उजागर कर रही है ये तस्वीर। खेल के माध्यम से भी आप अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए एक जगह आग लगी हुई है, सभी व्यक्ति जो है देखिए किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, पानी भर करके उस झोंपड़ी में डाले जा रहे हैं क्योंकि ताकि वो आग जो है वो बुझ सके। तो सभी मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि एक देश प्रेम की भावना है, क्योंकि आपसी प्रेम भी एक देश प्रेम का सच्चा उदाहरण है। इसी तरह से यहाँ पर एक बालिका है जो कि एक सोल्जर यानी सैनिक को फूलों का गुलदस्ता दे रही है, जो कि ये शो करता है कि उसे कितना प्रेम है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उनसे। तो ये भी सही हो जाएगा। इसी तरह से कुछ बच्चे देखिए क्लीनिंग कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, कूड़ेदान में जो कूड़ा है वो एक जगह इकट्ठा करके उसे इकट्ठा कर रहे हैं सफाई करके। तो ये भी एक देश प्रेम की भावना है कि अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखना। इसी तरह से एक किसान है जो कि खेतों में हल चला रहा है, जो कि एक सच्ची देशभक्ति की मिसाल है, क्योंकि अगर किसान हल नहीं चलाएंगे, किसान खेती नहीं करेंगे तो हमें अन्न कहाँ से प्राप्त होगा। तो ये भी देश प्रेम का एक उदाहरण है, तो ये भी सही है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर एक बालिका बूढ़ी अम्मा को रोड क्रॉस करा रही है, सड़क को पार करने में मदद कर रही है, तो ये भी एक देश प्रेम की भावना है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं। तो इसी तरह से देखिए बालक बालिका जो है एक बूढ़े अंकल हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, जिनसे प्यार से पेश आ रहे हैं, उनके प्रति सम्मान की भावना जगा रहे हैं। तो ये भी एक देश भावना है, जिसमें आप अपने से बड़ों का आज्ञा की पालन करते हैं, अपने से जो बड़े होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पर हमारे कुछ जो आपके कुतुब मीनार वगैरह जो होते हैं ना, फेमस जो स्मारक हैं वो दिखाए गए हैं। बट यहाँ पर एक जो छात्र, एक जो विद्यार्थी है या फिर आप बालक कह सकते हैं, वो जो लड़का है उस दीवार पर, उनकी दीवार पर कुछ ड्राइंग कर रहा है, जो कि एक देश प्रेम की भावना नहीं है, क्योंकि वो अपने स्मारक को, अपने देश के स्मारक को गंदा कर रहे हैं। तो आपने कई जगह देखा होगा इधर उधर बच्चे लिख देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत भावना है अपने देश के प्रति। तो ये मैं देश प्रेम की श्रेणी में नहीं रखूँगी, ये चीप हरकत है। ठीक है, अगला देखिए झंडारोहण हो रहा है, जिसमें सभी बालक बालिकाएं स्थिर रूप में अवस्था में उसका गायन कर रहे हैं, जो हमारा जनगण मन है, राष्ट्रगान। तो ये एक देश प्रेम की भावना को उजागर करने वाली तस्वीर है, तो ये है सही। इसी तरह से देखिए बैंक में एक लेडी मदद कर रही है लोगों के पैसा निकालने में। बैंक जो है वो मदद करता है लोगों की पैसे निकालने में, पैसों को जोड़े रखने में। तो ये एक देश प्रेम की भावना को उजागर करती हुई तस्वीर है, तो ये सही है। सभी लोग लाइन से खड़े हैं, कोई भी झगड़ा नहीं कर रहा, इधर उधर नहीं खड़ा है। इसी तरह से देखिए एक बैनर लगा हुआ है, फूल न तोड़ें। तो ये एक देश प्रेम की भावना को उजागर करता है कि बैनर लगा दिया आपने, फूल अगर लगे हुए हैं किसी गार्डन में, फूल न तोड़े अगर लिखा गया है, तो एक देश प्रेम की भावना को उजागर कर रहा है। इसी तरह से देखिए कार्यालय की पिक्चर दिखाई गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ नहीं है, तो ये एक देश प्रेम की भावना नहीं है। अगर किसी का भी जो काम है वो नहीं करेगा तो इस देश का काम कैसे चलेगा। अपने अपने कामों को सभी व्यक्ति को टाइम से करना चाहिए, ताकि किसी को भी परेशानी ना आए। तो ये एक देश प्रेम की भावना नहीं है कि आपके कार्यालय में आप ही नहीं उपस्थित हैं, तो ये एक देश प्रेम की भावना नहीं होगी। इसी तरह से देखिए यहाँ पर
पानी फैल रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं यानी झगड़ा कर रहे हैं, तो ये भी एक देश प्रेम की भावना नहीं है। आपसी मतभेद भी भेद जो है देश प्रेम की भावना कतई नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर जो जो हमारे देश प्रेम से रिलेट थे आपको टिक करने थे। अब तर्क तो मैंने आपको साथ के साथ बता ही दिया है। आपको हमें क्या लिखना था कि अब आप अपने उत्तर के पक्ष में तर्क भी दीजिए। तो आपने ये उत्तर क्यों चुना, आपको तर्क मैंने साथ के साथ बता ही दिया है कि आपने क्यों चुना है, तो आप बता सकते हैं इजीली। अगला है हमारे अस्त्र शस्त्र। तो बात करेंगे जैसे सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। पंक्ति में कहा गया है कि देश की सीमा पर सैनिक सुरक्षा प्रहरी की भांति खड़े रहते हैं। वे बुरी भावना से अतिक्रमण करने वाले का सामना तोप तलवार बंदूक आदि से करते हैं। तो आप बताइए कि निम्नलिखित स्वदेश प्रेमियों के अस्त्र शस्त्र क्या होंगे, क्योंकि हर कोई स्वदेश प्रेमी है। तो सैनिकों के पास तो तोप तलवार बंदूक होती हैं, बट हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे विद्यार्थी के पास क्या होगा अस्त्र शस्त्र में, ज्ञान और शिक्षा। अध्यापक के पास ज्ञान और नैतिक मूल्य, वो ये सिखा करके देश प्रेम की भावना जगा सकते हैं। कृषक हल बीज और कड़ी मेहनत करते हैं, तो ये उनका अस्त्र शस्त्र होगा। चिकित्सक, उनका अस्त्र शस्त्र है दवाएं, उपकरण और सेवा भाव। वैज्ञानिक, अनुसंधान, प्रयोग और खोज। श्रमिक, औजार और शारीरिक श्रम। पत्रकार, कलम, कैमरा और सच्चाई को अगर दिखाता है तो ये उसका अस्त्र शस्त्र है। इस तरह से यहाँ पर अस्त्र शस्त्र बताने थे दिए गए सभी के। अपनी भाषा अपने गीत अगला पाठ है, जिसमें कक्षा में सभी विद्यार्थी अपनी अपनी भाषा में देश प्रेम से संबंधित कविताएं और गीतों का संकलन करें। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जिनका आप संकलन कर सकते हैं, देश प्रेम की भावना को जगा रहे हो। जो किसी एक गीत की कक्षा में संगीतात्मक प्रस्तुति भी करें, और एक जो ऐसा गीत हो जिसको आप बहुत ही अच्छे से सुना पाएँ अपनी कक्षा में, ठीक है, लय के साथ। अगला है तिरंगा झंडा कब प्रसन्न और कब उदास। तो बात की गई है कि राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा झंडा है देश का सम्मान है। किसी एक दिन सोने से पहले अपने पूरे दिन के कार्य को याद कीजिए, विचार कीजिए कि आपके किन कार्यों से तिरंगा झंडा उदास हुआ होगा और किन कार्यों से तिरंगे झंडे को प्रशंसा हुई होगी। तो देखिए आंसर देखेंगे तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा जो है देश के सम्मान का प्रतीक है। तो आपको बताना है कि उससे प्रसन्नता कब होगी, कि हम देश के प्रति सम्मान दिखाते हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करते हैं, हम ईमानदारी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, हम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहयोग करते हैं, हम शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में प्रगति करते हैं। तो ये जो बातें हैं वो तिरंगे को प्रसन्नता देंगी। तिरंगे को उदासी कब होती है, जब हम देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। कोई भाषा विवाद कर रहा होता है तो वो देश विरोधी गतिविधि है, या राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर कर रहा है। हम भ्रष्टाचार, हिंसा या किसी भी प्रकार के अन्याय को बढ़ावा देते हैं, हम सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं या भेदभाव करते हैं, हम अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतते हैं या देश के विकास में बाधा डालते हैं। तो इन सभी चीज़ों से तिरंगे को उदासी होती है, ठीक है। और लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का झरोके से, जहाँ पर आपको कहा गया है आपने देश प्रेम से संबंधित स्वदेश कविता पढ़ी। अब आप स्वदेशी कपड़े, खादी, आप जानते खादी उद्योग भी है हमारे देश का, जो कि हमारे देश से ही पनपा है, तो से संबंधित सोहनलाल द्विवेदी की कविता खादी गीत का एक अंश पढ़िए, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए पढ़ते हैं इस गीत को। खादी के धागे धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, माता का इसमें मान भरा, अन्याय का अपमान भरा। खादी के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा, माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा। खादी की रजत चंद्रिका जब आकर तन पर मुस्काती है, तब नव जीवन की नई ज्योति अंत स्थल में जग जाती है। तो इस तरह से ये खादी से रिलेट एक गीत था जिसे आपको पढ़ना था। साझी समझ में आपको कहा गया है आपने स्वदेश कविता खादी गीत का उपयुक्त अंश पढ़ा। तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई दोनों कविताओं में देश प्रेम किस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है, साथियों के साथ में आपको चर्चा करनी है, इंटरनेट में ढूंढना है इसका ये तो अंश था, इस पूरी कविता को ढूंढना, उसका अर्थ समझना है, ठीक है। खोजबीन के लिए यहाँ पर कुछ आपको लिंक्स दी गई हैं, जैसे सारे जहाँ से अच्छा का, दीवानों की हस्ती, झांसी की रानी। तो पिछले सिलेबस में दीवानों की हस्ती एक चैप्टर हुआ करता था, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इस चैप्टर को कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट अध्याय एक स्वदेश, जिसमें हमने सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के देखे हैं विद रिटन
लिखित में, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आ सके, आप अच्छे से लिख पाएँ। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर स्वदेश, जिसमें हमने सभी क्वेश्चन आंसर्स आपके देखे हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। इतनी मेहनत करी है तो एक कमेंट भी कर दिया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और जुड़े रहना है आपको इसी तरह अगले अध्याय के देखने के लिए भी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।